हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। जैसा कि यहाँ पे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मींस मेजरमेंट। मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, टाइम, एफर्ट, साइज, etc. In slide, you are seeing the notes that effective management of software development process require effective measurement of software development process. That means कि अगर आपको अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है, बट सॉफ्टवेयर को मैनेज अच्छा सा करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो हो रहा है उसको अच्छे से मैनेज करना है, तो आपको जो मेजरमेंट्स हैं, जो मैट्रिक्स हैं, उसको भी आपको इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करना होगा। तभी जो प्रोजेक्ट लीडर्स हैं, जब वो डिसीजन लेते हैं कि हमें जो प्रोजेक्ट लीडर हैं उन्होंने एस्टिमेशन कर दिया कि हाँ हमें ये प्रोजेक्ट्स ऐसे ऐसे बनाना है, तो तभी मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि इस प्रोजेक्ट पे वर्क किया जाए या ना किया जाए। लास्ट में देखिए लिखा है ना, वेदर टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट और नॉट। और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज टू नो द कॉस्ट, कि कितनी कॉस्ट लगेगी, टाइम मतलब ड्यूरेशन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, एंड एफर्ट मतलब हो गया मेहनत, पीपल्स की, आपने कितना उसमें प्रोग्रामर्स ने टाइम दिया, कितनी मेहनत करी। साइज in terms of LOC, line of code. Okay. And next is need for project metrics. प्रोजेक्ट metrics की क्या नीड है? देखो एज सच होता क्या है कि कोई भी साइंटिफिक मेथड नहीं है कि हम प्रोसेस को मेज़र कर लें कि हमारी प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है। कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। और ना ही इसको, अच्छा एक चीज़ और भी है कि अगर आप मेज़रमेंट नहीं करेंगे तो आप इसको इम्प्रूव भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अब लास्ट पॉइंट पढ़िए, दिस इज वाई मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। कि मेजरमेंट मीन्स मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। एंड विदाउट द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, अगर आप प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट नहीं करते, यानी कि मैट्रिक का अगर प्रोसेस नहीं होता है, तो जो इंजीनियरिंग है वो ट्रू इंजीनियरिंग नहीं कहलाएगी। इसलिए दैट्स वाई द सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स इज नीडेड। अब फर्स्ट पॉइंट अब पढ़िए फिर से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, it is quite very complex, so that's why the measurement is required. There was no scientific method of measuring the software process. कोई scientific method तो है नहीं कि एक कोई फार्मूला लगा दिया और पता चल गया। इसका कोई फार्मूला नहीं है, but there is a some method, there are some methods for which is used in metrics, so that you can improve your software, you can do the effective process development. Understand? नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स। अब डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स को समझते हैं क्या है। अगर आपके एग्जाम में डिफिनीशन आता है तो यू कैन राइट दीज पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज मैट्रिक डील विद मेजरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। देखो यहाँ दो चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मीन्स after development what you will get the product. And next point is metrics are often used to estimate project cost and project schedule. metric क्यों यूज हो रही है? प्रोजेक्ट की कॉस्ट, की कितनी कॉस्ट हम इसमें लगाएंगे, कितने पैसे खर्चा होंगे, एंड प्रोजेक्ट शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब हो गया टाइम टेबल, कि जैसे मान लीजिए कि आपने SDLC है, SDLC में कई फेजेस होती हैं, तो किस फेज़ पे आपको कितना टाइम स्पेंड करना है। आपकी जिस भी टीम को टीम लीडर चूज़ करेंगे किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो उसमें ये रहेगा कि एनालिसिस इतने दिन में कंप्लीट करनी है, डिज़ाइन के लिए इतने डेज हैं, कोडिंग के लिए इतने हैं, टेस्टिंग के लिए इतने, इम्प्लीमेंटेशन। अब मतलब देयर इज़ अ शेड्यूल, टाइम टेबल जिसको कहते हैं, मस्ट बी प्रिपेयर, and that schedule is measured in matrix with the help of matrix. एंड एग्जाम्पल क्या है मैट्रिक्स के? लाइक लाइन ऑफ कोड, कि कितने प्रोग्रामिंग कोड्स लगे, पेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन बन रहा है, मैनुअल्स बन रहा है, नंबर ऑफ मैन मंथ्स, कितने प्रोग्रामर्स, कितनी टीम के कितने मेंबर्स लग रहे हैं 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, साल में कितने लग रहे हैं, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, कितनी सॉरी कितने टेस्ट केसेस परफॉर्म हो रहे हैं, नंबर ऑफ इनपुट फॉर्म्स, कितने इनपुट फॉर्म्स हैं, नंबर ऑफ रिपोर्ट्स, ये सब दीज आर सम एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स इन चीज़ों पर, इन्हीं चीज़ों के लिए करी जाती है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर डिफिनीशन।
The next is type of project matrix. Project matrix is broadly divided into two categories: product matrix and process matrix. Product matrix means इसमें आपको प्रोडक्ट मैट्रिक्स में लाइन ऑफ कोड और जो आपने सोर्स कोड जितना यूज़ करा है, कितना सोर्स कोड यूज़ करा है, ऑब्जेक्ट कोड कितना यूज़ करा है आपने, ऑब्जेक्ट कोड कितने यूज़ हुए हैं, सोर्स कोड कितना यूज़ हुआ है, मतलब कितनी प्रोग्रामिंग आपने यूज़ करें, कितने इंस्ट्रक्शंस यूज़ करें, कितने फंक्शंस यूज़ करें, कितने सब रूटीन्स यूज़ करें हैं। अगर आप सी में कर रहे हैं तो आप जानते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, आपने लूपिंग स्टेटमेंट्स कितने यूज़ करें, स्विच केसेस कितने यूज़ करें। अगर आप सी प्लस प्लस में कर रहे हैं तो आपने क्लासेस कितने बनाए हैं, ऑब्जेक्ट कितने उसमें यूज़ करें, कॉलिंग कहाँ कहाँ पर हुई है। ठीक है, इस तरह से लाइन ऑफ कोड से रिलेटेड है आपका प्रोडक्ट मैट्रिक्स, दैट मीन्स कोडिंग पार्ट। ओके, कोडिंग पार्ट को मेजर कर लेते हैं प्रोडक्ट मैट्रिक्स की हेल्प से। एंड प्रोसेस मैट्रिक्स इज व्हाट, कि हाउ मच टाइम the taking in typing the codes or preparing building the programs एंड एफर्ट्स, जो एफर्ट्स लग रहे हैं। एफर्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, एफर्ट का मतलब होता है जैसे अब आपको हम कहें दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाओ और प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाओ, अब बताइए एफर्ट किस में ज़्यादा लगेगा? दो नंबर को जोड़ने में कम दिमाग लगेगा और प्राइम नंबर के प्रोग्राम को बनाने में ज़्यादा दिमाग लगेगा। हम आपसे कहें आप एक प्रोग्राम बनाइए, हेलो प्रिंट कर दे सी में, तो आप फट से प्रिंट कर देंगे। हम आपसे कहें पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बनाए, तो थोड़ा सा लॉजिक लगेगी, तो लॉजिक लगाने में आप सोचेंगे, उसी को एफर्ट कहते हैं। तो एफर्ट किस में लग रहा है, कौन सी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो उसे हम एफर्ट कहते हैं। तो प्रोसेस मैट्रिक्स इज व्हाट, प्रोसेस मैट्रिक्स इज अ मेजर ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस सच एज टाइम, एफर्ट, etc. Okay, understood? The next is another way of classification of matrix. क्लासिफिकेशन को आप दो और क्लासिफिकेशन है मैट्रिक्स के, ये रेयरली यूज होते हैं। इसको अगर आप एग्जाम में लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिखें। अगर लॉन्ग आंसर आ जाता है तो आप ये प्रिमिटिव और डेराइव्ड लिख सकते हैं। तो अदर क्लासिफिकेशन इज व्हाट, कि मैट्रिक्स इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज primitive and derived. Primitive matrices are directly observable quantities like ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज, जिस क्वांटिटी को आप ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्व हम किसे करते हैं, लाइन ऑफ कोड को, यानी कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, हमारा जो इंस्ट्रक्शंस है। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, हम कहें आप ऑब्जर्व करिए इसको। जब आप कोई भी एरर आता है तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, लाइन बाय लाइन ऑब्जर्व करते हैं ना। तो जितनी लाइंस आप देख रहे हैं यानी कि लाइन ऑफ कोड। एंड नंबर ऑफ मैन पर आवर, और मैन मैन का मतलब यहाँ पर प्रोग्रामर से रिलेटेड है, कि एक घंटे में कितने प्रोग्रामर्स किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को या प्रोग्राम को बनाने में लगे हुए हैं। ये प्रीमिटिव मैट्रिक्स है। एंड डेराइव मैट्रिक्स इज व्हाट, इस ये होता तो प्रीमिटिव मैट्रिक्स की तरह है, बट इसमें एरर पर 1000 लाइन ऑफ कोड, 1000 लाइन ऑफ कोड में जो एरर्स आते हैं, एरर पर 1000, जैसे मान लीजिए 1000 लाइन ऑफ कोड लिखा, उसमें 10 एरर आए, तो कहा जाएगा 10 एरर्स पर 1000 लाइन ऑफ कोड। ओके, तो दिस इज द डेराइव्ड मैट्रिक्स। डेराइव्ड मैट्रिक्स आर डेराइव्ड फ्रॉम वन और मोर ऑफ प्रिमिटिव मैट्रिक्स। तो प्रिमिटिव मैट्रिक्स में क्या है, लाइन ऑफ कोड को ऑब्जर्व करा जाएगा, उसमें से जो एरर्स वगैरह आएंगे वो हमारे डेराइव्ड मैट्रिक्स में आ जाएंगे। तो दिस इज योर डेराइव्ड मैट्रिक्स। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बस समझने पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ आप समझिए। अगर आपको एग्जाम में लग रहा है लॉन्ग आंसर में आता है तब तो लिखिए, शॉर्ट में अगर आता है तो आप वही प्रोडक्ट मैट्रिक्स और प्रोसेस मैट्रिक्स को ही एग्जाम में लिखेंगे, इसको फिर मत लिखिएगा। लॉन्ग में आ जाए तब आप इसको भी लिख लीजिएगा। ओके, नाउ इन दिस स्लाइड यू आर सीइंग द प्रोडक्ट मैट्रिक विद एग्जांपल। कुछ एग्जांपल हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर दो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। अब उसमें लिखा हुआ है, मॉड्यूल 1 के आगे लिखा है एफर्ट इन मैन मंथ्स, यानी कि 4 प्रोग्रामर्स पर मंथ इसमें लग रहे हैं मॉड्यूल 1 में, और मॉड्यूल 2 में 7 प्रोग्रामर्स पर मंथ लग रहे हैं। 4 प्रोग्रामर्स जो लग रहे हैं, ये कितनी एलओसी लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, 31,000 लाइन ऑफ कोड। और मॉड्यूल 2 में जो 7 प्रोग्रामर्स हैं वो टाइप करते हैं 64,000 लाइन ऑफ कोड बनाते हैं। और लाइन ऑफ कोड जो एलओसी है, इसको हम साइज ऑफ प्रोग्राम कहते हैं। इसी से साइज ऑफ प्रोग्राम बताया जाता है। जैसे प्राइम नंबर का प्रोग्राम आपने बनाया और आप मान लीजिए 12 लाइंस लगे, तो साइज ऑफ प्रोग्राम क्या है, 12। अब उस 12 लाइन में देखिए दो चीज़ें हैं कि LOC may include executable source code and non executable program code like comments। आप सी में अगर कमेंट भी लगा रहे हैं तो उसको भी लाइन ऑफ कोड में ले लिया जाता है, लेकिन उन्हें नॉन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कोड कहते हैं। इन पे
एफर्ट तो होता है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। बट यहाँ पर हम जब प्रोडक्ट मेट्रिक की बात करेंगे तो हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूट सिर्फ एग्जीक्यूटेबल लाइन ऑफ कोड होता है, नॉन एग्जीक्यूटेबल कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। कमेंट हम अपने समझने के लिए लिखते हैं कि हाँ यहाँ पर हमने क्या लॉजिक लगाई है, या यहाँ क्या रिटर्न मिल रहा है, या यहाँ इस वेरिएबल का क्या काम है। वेरिएबल का हम अक्सर शॉर्ट में लिखते हैं आई एन ए बी सी। तो ये ए बी सी आई एन है क्या, ये हम कमेंट लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। या किसी फंक्शन को कॉल करा, उस फंक्शन की लॉजिक क्या है वो आपने वहाँ पे लिख लिया। या कोई भी आप किसी भी वेरिएबल में कोई रिजल्ट स्टोर करा रहे हैं, तो वो उस वेरिएबल का क्या काम है और उस रिजल्ट का क्या मतलब है, ये कमेंट लाइन में लिखते हैं। बट कमेंट लाइन इज नॉन एग्जीक्यूटेबल। ओके, तो दिस इज योर प्रोडक्ट मेट्रिक विद एग्जाम्पल। देखिए इस स्लाइड में हम कुछ ये समझेंगे कि अगर जो लाइन ऑफ कोड है, देखो LOC प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट मेजर ऑफ प्रोग्राम साइज। LOC मतलब है कि कितनी प्रोग्राम ऑफ लाइन यूज़ करें। तो अब यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि अगर आप किसी प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में बना रहे हैं, उसी प्रोग्राम को C++ में बनाएंगे और उसी प्रोग्राम को PHP में बनाएंगे। तो नीचे टेबल में देखिए, मॉड्यूल 1 को सी में अगर आप बना रहे हैं तो 29,000 लाइन ऑफ कोड यूज़ हो रहा है, C++ में 19,000 यूज़ हो रहा है, LOC में सॉरी PHP में 900 यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम 900, अगर हम उसी मॉड्यूल को हम 900 में मिला रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसमें तो कुछ लग रहा है कि लाइन यूज़ ही नहीं हो रही है। तो इसलिए जो ये जो मैट्रिक्स है, इस तरीके की जो मैट्रिक्स होती हैं, ये यूनिवर्सली जो है प्रोजेक्ट मैनेजर एक्सेप्टेड नहीं करते हैं इसको, कि लाइन ऑफ कोड के हिसाब से कॉस्टिंग नहीं होगी। इसका मतलब कि हमने किसी भी चीज़ को सी में बनाया तो 29,000 और PHP में बनाया तो 900। तो 900 तो दिखने में कम लग रहा है और 29,000 सुनने में दिखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो 900 की कॉस्टिंग कम हो जाएगी और 29,000 की कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी डिपेंड करता है। तो नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि it can be easily observed that LOC is not an absolute measure of program size and largely depend on the computer language and tools used for development activity। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा टूल आप यूज़ कर रहे हैं। ओके, एक शॉर्ट नेक्स्ट स्लाइड में हमारे है एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कभी कभी, व्हाट इज़ फंक्शन पॉइंट, फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट में, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है कि आपका फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स क्या है। तो फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स इज अपार्ट फ्रॉम LOC, LOC से थोड़ा सा डिफरेंट है कि फंक्शन पॉइंट, पहले तो समझिए कि फंक्शन पॉइंट क्या है। फंक्शन पॉइंट का मतलब है कि सॉफ्टवेयर में जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कहा कि क्लाइंट ने कहा हमें रिसिप्ट, जैसे मान लीजिए कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का सॉफ्टवेयर है, तो उसने कहा कि भाई हमें दवाओं की पूरी डिटेल चाहिए, तो एक डिटेल का फंक्शन बनेगा। हमें दवाओं के जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनकी डिटेल चाहिए, तो ट्रांजैक्शन का एक बन जाएगा फंक्शन, एक फंक्शन बन जाएगा। तो अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लाइक जैसे MS वर्ड में आप काम करते हैं, तो MS वर्ड में देखिए कोई भी आप मेनूज खोलते हैं, तो आपने फाइल का मेनू खोला, इंसर्ट का मेनू खोला, तो फाइल में जैसे मान लीजिए इंसर्ट या एडिट का मेनू खोलते हैं, तो उसमें कट, कॉपी, पेस्ट, एग्जिट, प्रिंट, प्रीव्यू, पेज सेटअप। तो ये दीज आर द फंक्शन पॉइंट ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड में आप मेल मर्ज करते हैं, मेल मर्ज इज अ फंक्शन पॉइंट ऑफ MS वर्ड। मेल मर्ज के लिए अलग प्रोग्राम बना होगा, पेस्ट के लिए अलग प्रोग्राम बना होगा, पेस्ट स्पेशल के लिए अलग प्रोग्राम बना होगा, इंसर्ट टेबल के लिए अलग प्रोग्राम बना होगा। इन सब के लिए अलग अलग दीज आर द फंक्शन पॉइंट ऑफ इन MS वर्ड। उसी तरीके से किसी भी कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है, जैसे रेलवे का सॉफ्टवेयर है, अब रेलवे के सॉफ्टवेयर में फंक्शन पॉइंट क्या है, रिजर्वेशन को प्रिंट करना, सीट की अवेलेबिलिटी चेक करना, क्लास की अवेलेबिलिटी चेक करना। फिर उसके बाद में अगर कोई ऑनलाइन करवाता है तो ऑनलाइन में उसकी बुकिंग हो रही है, पेमेंट कैसे कर रहा है वो पेमेंट की पेमेंट का फंक्शन पॉइंट बनेगा। फिर वो कैंसिल कराता है तो कैंसिलेशन का फंक्शन पॉइंट। फिर वो अपने क्या कहते हैं उसमें कुछ रिजर्वेशन में एक जैसे 4 लोग जा रहे हैं, एक लोगों को हटा दिया, ये फंक्शन पॉइंट अलग है। तो जितने भी फंक्शन पॉइंट्स हैं, तो कई सारे फंक्शन पॉइंट्स होते हैं। लाइक इसमें यहाँ पे लिखा है इन अ फंक्शन पॉइंट एनालिसिस द फॉलोइंग फीचर आर कंसीडर्ड, लाइक एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, एक्सटर्नल यूजर इंक्वायरीज, इंटरनल लॉजिकल फाइल, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल। तो दीज आर सम फंक्शन पॉइंट्स। इट्स क्लियर? एंड हियर आर सम बेनिफिट ऑफ यूजिंग फंक्शन पॉइंट्स, एंड द पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ करके नोट कर लीजिए।
Function points can be used to estimate the size of a software application correctly, irrespective of technology, language, and development methodology. User understand the basis on which the size of software is calculated, as these are derived directly from user required functionalities. Function point can be used to track and monitor projects. ट्रैक का मतलब होता है कि हमने कितना सॉफ्टवेयर बना लिया है, एक एक फंक्शन पॉइंट को एक एक बना लिया। जैसे टीम ने मान लीजिए सॉफ्टवेयर बन रहा है, सॉफ्टवेयर में 10 फंक्शन पॉइंट्स हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि एक एक करके ही बनेगा। हो सकता है 2 फंक्शन पॉइंट एक साथ बन जाए, फिर 3 फंक्शन पॉइंट एक साथ बन जाए, फिर 2 फंक्शन पॉइंट एक साथ बन जाए, फिर 4 फंक्शन पॉइंट एक साथ बन जाए। तो इससे प्रोजेक्ट को ट्रैक करने में भी आसानी होती है कि हमने कितना प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। फंक्शन पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट, फंक्शन पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड एट वेरियस स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड कैन बी compared. Okay, and the last slide is other type of matrix. कुछ other type की matrix हैं, इनको भी आप सिर्फ समझने के लिए समझ लीजिए। एग्जाम, नो नीड टू राइट इन एग्जामिनेशन। लिखते हैं तो ठीक है, बट आप वक्त देख लीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट देख लीजिएगा। एग्जाम में अगर टाइम हो तो इन मैट्रिक्स को भी लिख सकते हैं। क्या है ये? डिफेक्ट मैट्रिक्स एंड रिलायबिलिटी मैट्रिक्स। डिफेक्ट मैट्रिक्स ऐसे नाम से ही समझ में आ रहा है, डिफेक्ट, डिफेक्ट मीन्स एरर, के एरर को डिटेक्ट करने के लिए। एंड रिलायबिलिटी मेजर्स का मतलब है कि सॉफ्टवेयर हमारा कहाँ पर जा कर के फेल हो सकता है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जा कर के सॉफ्टवेयर फेल हो जाए। तो फेल्योर नहीं होना चाहिए सॉफ्टवेयर, तो इसलिए हमारा रिलायबिलिटी मैट्रिक्स भी हम रिलायबिलिटी, सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर को चेक करा जाए। जैसे आप मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं तो आप चेक करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं तो उसको एक्सीलेटर कभी ऐड देते हैं, कभी उसका हॉर्न बजा रहे होते हैं, कभी इंडिकेटर जला रहे हो शोरूम के अंदर ही। कोई मतलब, अब वो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, तो उसे चेक करके ही खड़ी रहती है। लेकिन फिर भी एक इत्मीनान करने के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए हम उसको स्टार्ट करते हैं और खूब उसको घों 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 एक्सीलेटर ले लेते हैं और हॉर्न बजाएंगे। और अगर मेन स्टैंड पे खड़ी तो गेयर लगा कर चला भी देंगे, और पिछला पहिया खूब तेज़ी से चला देंगे, फिर ब्रेक मारेंगे। अच्छा, कहीं उस आपने कह दिया कि भाई इसको टेस्ट ड्राइव दे दो, तो वो भूल से आपको टेस्ट ड्राइव भी दे देगा। तो आप उसमें उस वक्त सब चेक कर लेते हैं, इसका पिकअप कितना तेज़ है और कितनी तेज़ भाग रही है, टर्निंग कितना है, स्किड बढ़िया से हो रही है कि नहीं, ब्रेक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, सारी चीज़ें आप उसकी चाहिए। तो ये रिलायबिलिटी टेस्ट ही होता है एक तरीके से। तो इसको भी, लेकिन ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट दे मेज़र द रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है। तो दीज मेट्रिक्स मेजर मीन टाइम टू फेल्योर। दिस दिस कैन बी डन बाय कलेक्टिंग डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ डेटा को ये कलेक्ट करते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि हाँ ये डेटा समय सही है, ये इनपुट सही है, सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है। तो दिस इज़ योर रिलायबिलिटी मैट्रिक्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मैट्रिक्स। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।